आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर शायद आपका भी दिमाग घूम जाएगा कि कोई इंसान आखिर ऐसे कैसा कर सकता है, और वो भी अपने ही परिवार के साथ। इस कहानी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है कनाडा से। कनाडा में एक इलाका है मेडिसन हैट। वहाँ पर एक परिवार रहता था, रिचर्डसन परिवार। इस परिवार के बारे में मैं आपको बता दूं, इस परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पिता मार्क, माँ डेबरा और उनके 2 बच्चे। उनकी बड़ी बेटी की उम्र तकरीबन 12 साल थी, जिसका नाम था जैस्मीन, और उनका 8 साल का बेटा जिसका नाम था टाइलर जैकब। अब रिचर्डसन परिवार उस समय बड़ा खुशहाल परिवार था, लेकिन इस परिवार के साथ आगे जो होने वाला था वो एक रूह कपा देने वाला था। इस परिवार का जो मुखिया था मार्क, उसका काम भी ठीक ठाक चल रहा था, और मार्क ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखी। जो चीज उनके बच्चे मांगते थे वही चीज वह उनको ला कर दिया करता था। परिवार जो था वो एकदम खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहा था। वो अपने दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करते थे, और इनके जो बच्चे थे वे भी पढ़ाई में एकदम अच्छे थे, और उनकी कभी भी कोई शिकायत नहीं आई थी। उनकी बेटी जैस्मिन हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती रही थी, और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बाकी हर कामों में भी वो हमेशा आगे ही रहा करती थी। जो देखने से रिचर्डसन परिवार को हम एक खुशहाल परिवार कह सकते हैं। लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे परिवार का नक्शा ही बदल कर रख दिया? तो ये बात शुरू होती है साल 2006 से। इस वक्त जो जैस्मिन थी वो 12 साल की हो चुकी थी, लेकिन एक तरफ तो वो अपने आप को एक नॉर्मल बच्चे की तरह सबके सामने रखती थी, लेकिन उसका एक दूसरा रूप भी था जो वो दूसरों के सामने नहीं लेकर आती थी। अपना ये रूप उसने सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रखा था। दरअसल होता ये है कि जैस्मिन अपने बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट्स बना लेती है, लेकिन वहाँ पर वो जो भी कुछ पोस्ट किया करती थी वो बहुत ही अजीब सा था। उसने अपने नाम भी कुछ अजीब से रखे हुए थे, जैसे डेविल, डार्क प्रिंसेस, ऐसे नाम उसने रखे हुए थे। और वहाँ पर जो भी कुछ पोस्ट करती थी वो बहुत ही ज्यादा डार्क होता था, जैसे कि किसी साइको ने लिखा हो। वो कोई फोटो जब वो पोस्ट करती थी तो वो वैम्पायर की तरह बनकर पोस्ट किया करती थी। खैर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। उसके माँ बाप को कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो हमेशा नॉर्मल बच्चों की तरह ही बिहेव किया करती थी। अब इसी तरह जैस्मिन अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी पार्टीज में भी जाया करती थी, और इसी दौरान वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात 23 साल के एक लड़के जिसका नाम जेरेमी था उससे होती है। ये जो लड़का था जेरेमी, वो भी कुछ कम नहीं था। इसकी हालत भी कुछ जैस्मिन जैसी ही थी। इसको भी ये डार्क चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। सोशल मीडिया पर ये भी हमेशा कुछ डार्क चीजें लिखता रहता, और खुद को वो 300 साल पुराना वैम्पायर भी बताया करता था। खैर जब वो इस पार्टी में मिलते हैं तो इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन जैस्मिन जो है वो जेरेमी को अपनी असली उम्र नहीं बताती। वो उसे कहती है कि वो 15 साल की है, और आखिरकार ये दोनों एक रिलेशनशिप में आते हैं। खैर उनका प्यार इसी तरह से चलता रहता है। वो हर रोज एक दूसरे को वही अपनी डार्क फैंटेसी लिख लिख कर सोशल मीडिया पर भेजते रहते थे। हमेशा एक दूसरे के बारे में पोस्ट करते रहते थे, और ठीक इसी तरह से सब कुछ चलता रहता है। लेकिन आखिरकार जैस्मिन के घर वालों को जेरेमी के बारे में पता चल जाता है, और उन्हें यह भी पता था कि जेरेमी अच्छा लड़का नहीं है। इसलिए वो अपनी बेटी को सख्ती से बोल देते हैं कि उसके साथ घूमना फिरना बंद कर दे, और इसके साथ वो उसका कंप्यूटर भी छीन लेते हैं ताकि वो उससे बात न कर सके। लेकिन ये होने के थोड़े दिन बाद ही वो जैस्मिन का कंप्यूटर उसको वापस लौटा देते हैं, क्योंकि जैस्मिन के माँ बाप को लगा कि शायद उनकी बेटी को अब उनकी बात समझ आ गई है, और अब वो उस आदमी से कभी बात नहीं करेगी। लेकिन ये सब तो जैस्मिन की एक चाल थी, और फिर से वो सोशल मीडिया पर वही सब कुछ शुरू हो जाता है। वे दोनों घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातें करते रहते थे। अब जेरेमी कहने लगता है कि अगर हम दोनों को एक साथ होना है तो हमें तुम्हारे माँ बाप को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और जैस्मिन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। अब ये लोग ऐसे ही एक दूसरे को मैसेज में लिख रहे थे, या वाकई में ही इन दोनों का यही मकसद था, ये तो पक्का नहीं कह सकते। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताने वाला था। अब इससे पहले हम आगे जाएं, हमें जेरेमी के
बारे में कुछ जान लेना चाहिए। दरअसल जेरेमी की परवरिश जैस्मिन की परवरिश से बिल्कुल ही अलग हुई थी। जहां एक तरफ जैस्मिन को उसके माँ बाप का प्यार मिला था, उसे हर वो एक मौका मिला था जहां पर वो खुद को बेहतर बना सकती थी। जेरेमी के साथ ऐसा नहीं था। दरअसल जेरेमी के माँ बाप जब वो बहुत छोटा था तभी से अलग हो गए थे। इसके अलावा जब वो स्कूल जाने लगा तो वहाँ पर भी लड़के उसे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसके अलावा उसकी माँ के बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप हुआ करते थे जो कि उसके घर तक आते रहते थे। हर रोज उसकी माँ किसी नए व्यक्ति के साथ घर आया करती थी और उसकी माँ के ये जो लवर थे ये उसके साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया करते थे, बल्कि उसका शोषण करते थे। और ये सब उसके साथ बचपन से ही होता आ रहा था, जिसकी वजह से शायद उसके दिमाग का उस तरीके से विकास नहीं हो पाया था। खैर वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को इस बात का एहसास दिलाते रहते थे कि अगर हमें साथ होना है तो जैस्मिन के माँ बाप को रास्ते से हटाना पड़ेगा, उन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। और इसी दौरान ये दोनों जेरेमी और जैस्मिन एक मूवी देखते हैं जिसका नाम था नेचुरल बोर्न किलर्स। इस मूवी की कहानी भी यूं हुई थी कि जिसमें एक कपल साथ में मिलकर सीरियल किलर बन जाते हैं। इस मूवी को देखने के बाद ये दोनों भी बहुत प्रभावित होते हैं और इस बार वो जैस्मिन के माता पिता को रास्ते से हटाने का आखिरी और फाइनल प्लान बना लेते हैं। अब समय आता है अप्रैल 2006 का। अब होता ये है कि जैस्मिन सुबह सुबह चुपके से जाकर अपने घर का दरवाजा खोल देती है और जेरेमी अपना ट्रक लेकर जो वहाँ पर पहले से ही मौजूद था वो उसके घर में दाखिल हो जाता है। ये सबसे पहले उसकी माँ के कमरे में जाता है और उसको चाकू से कई बार गोद गोद कर मार डालता है। जैस्मिन की माँ की चीखें सुनकर जैस्मिन के पिता भी वहीं दौड़े दौड़े अपनी पत्नी के पास चले आते हैं। आखिरकार जेरेमी उन्हें भी मार डालता है और उनके शरीर पर भी अनगिनत बार चाकू से वार करता है और इस प्रकार जैस्मिन के माता पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उन्होंने प्लान भी ये बनाया था कि जैस्मिन के माता पिता को तो जेरेमी मारेगा लेकिन अपने भाई को जैस्मिन खुद मारेगी। इसके बाद जैस्मिन चाकू लेकर अपने भाई के कमरे में जाती है। जैस्मिन जो थी वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अपने भाई को चाकू मार ही नहीं पाती और इसके बाद जेरेमी गुस्से में आकर उसके भाई का गला काट देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और देखते ही देखते पूरे परिवार को उन्होंने खत्म कर दिया था सिर्फ अपने पागलपन के चलते। इसके बाद जेरेमी अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है और जैस्मिन भी थोड़ी देर बाद एक टैक्सी पकड़कर जेरेमी के पीछे पीछे उसके पास पहुंच जाती है। खैर इसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चलता। जैसे ही दिन गुजरता है तो जैस्मिन के भाई का एक दोस्त उसके साथ खेलने उसके घर आता है, लेकिन वो बहुत बार बेल बजाता है, कोई दरवाजा नहीं खोलता है। वो पास वाली खिड़की में जाकर अंदर झांक के देखता है तो उसे जैस्मिन के पिता वहीं अंदर जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो ये देखकर घबरा जाता है और तुरंत घर आकर अपनी माँ को ये बात बताता है। उसकी माँ को भी ये बहुत अजीब लगता है तो वो पुलिस को फोन करके कहती है कि वो उस घर में जाकर चेक करें कि आखिर क्या बात है। जैसे ही पुलिस वहाँ आती है तो वो भी दंग रह जाती है। एक ही परिवार के 3 लोगों का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और उसी परिवार की एक बेटी गायब थी। पुलिस वाले चिंतित थे कि हो सकता है कि कत्ल करने वाले उस बेचारी 12 साल की बच्ची को किडनैप करके अपने साथ ही ले गए होंगे। पुलिस की ये जो थ्योरी थी जल्द ही झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि जैसे ही पुलिस वाले घर की तलाशी लेते हैं उन्हें जैस्मिन के कमरे से एक ऐसी ड्राइंग मिलती है जिसमें 2 लोग मिलकर एक परिवार का कत्ल कर रहे होते हैं और इन 2 लोगों के ऊपर नाम लिखे हुए थे जैस्मिन और जेरेमी। तो पुलिस को भी कहीं न कहीं पता चल जाता है कि ये बच्ची दरअसल किडनैप नहीं हुई है, बल्कि इन सब में कहीं न कहीं ये भी शामिल है। इसके बाद वो जेरेमी नाम के बंदे को खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर था कौन ये जेरेमी, और आसानी से जैस्मिन के दोस्तों से उसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद अब पुलिस के पास जेरेमी की भी फोटो थी और जैस्मिन की भी। वो तुरंत इस फोटो को हर जगह फैला देते हैं और ज्यादा समय भी नहीं लगता। एक गैस स्टेशन के पास से कोई आदमी उन दोनों को पहचान लेता है और वो तुरंत पुलिस को फोन करके वहाँ पर बुला लेता है। जैस्मिन और जेरेमी दोनों ही जेरेमी के ट्रक में पकड़े जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पकड़ा गया तो उनके चेहरे पर कहीं पर भी ना तो कोई डर था और न ही कोई पछतावा। इसके बाद फिर इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब कमाल की बात ये देखिए कि जैसे एक दूसरे के प्यार में पागल होकर इन
लोगों ने कत्ल तो कर दिए थे, लेकिन जब बारी आई गुनाह को कबूल करने की तो जेरेमी कह रहा था कि ये सारे कत्ल जैस्मिन ने किए हैं और जैस्मिन कह रही थी कि ये सब जेरेमी ने किया है। लेकिन आखिरकार वहां से मिले डीएनए सैंपल से ये सब क्लियर हो जाता है कि ये सारे कत्ल करने के पीछे जेरेमी ही था। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं उसका साथ जरूर दिया था जैस्मिन ने। खैर, इसके बाद मुकदमा चलता है और सन 2007 में इस मुकदमे का फैसला आता है। कोर्ट ने जेरेमी को 25 साल की सजा सुनाई और वो भी बिना पैरोल के। और दूसरी ओर जैस्मिन को, क्योंकि वो उसकी उम्र 18 साल से कम थी, वो एक माइनर थी, तो उसे सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई जाती है और वो भी एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में, क्योंकि कोर्ट को लगा शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई जाती है। और 10 साल पूरे होने के बाद सन 2016 में जैस्मिन उस हॉस्पिटल से एकदम ठीक होकर रिहा हो जाती है। इसलिए उसने जो भी क्राइम किया था उसका रिकॉर्ड भी खत्म कर दिया जाता है और जैस्मिन को एक नई पहचान दी जाती है, जिससे कि वो अपनी जिंदगी आसानी से इस समाज में बिता सके। तो दोस्तों, ये कहानी थी रिचर्डसन परिवार की, जो अपनी बेटी के पागलपन की वजह से मौत के घाट उतारा गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, और जरूर बताइएगा कि जैस्मिन के साथ जो कोर्ट ने किया क्या वो सही था, क्या उसे कम सजा देनी सही थी या फिर उसे इससे भी ज्यादा सजा होनी थी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए।